अस्सलामुअलैकुम जी। लाहौर रंग की इलेक्शन ट्रांसमिशन से मैं हूँ सानिया इसहाक और इस वक्त हमारे जो मेहमान खसूसी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमारे पैनलिस्ट हैं। सबसे पहले मोहसिन गुराया सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजनिगार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, आप तशरीफ़ लाए। उनके साथ बराजमान है नासिर नकवी साहब जो कि सीनियर तजनिगार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया आपके भी वक्त का कि आप तशरीफ़ लाए। उनके साथ बराजमान है आसिफ अवान साहब। बहुत शुक्रिया सर आप तशरीफ़ लाए, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजनिगार हैं। इसके साथ साथ जो हैं वो तशरीफ़ रखते हैं शाहिद रिजवी साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप तशरीफ़ लाए। सहाफ़ी हैं, रिपोर्टर हैं नियो की टीवी पे और लाहौर रंग की टेलीविजन स्क्रीन पे आप अक्सर इनको जो है वो देखते हैं रिपोर्टिंग करते हुए। तो सर इलेक्शंस कल हो गए, अब तक जो है वो 22 से 24 घंटे जो है वो गुजर चुके हैं। इंतखाबात का असल नतीजा अभी तक सामने नहीं आया है। अगर बात करें इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी के हवाले से तो शकूक व शुबहात जो हैं वो पाए जा रहे हैं। सानिया बहुत शुक्रिया आपका, और आपने जो अपना इंट्रो इसी में बता दिया कि इलेक्शन कल से हो रहे हैं। देखिए इलेक्शन तो अभी तक जारी हैं, हालांकि इलेक्शन तो रात 2 बजे तक ख़त्म हो जाने चाहिए थे। जो लीगली या हम आइनी तौर पे देखें तो 2 बजे तक ये रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस हो जाने चाहिए थे। देखिए अब तो इतना तरक्की कर गया है मीडिया, इंटरनेट, सारा कुछ, बट मुझे नहीं पता कि, और देखिए रिज़ल्ट मैं तो वही मानता हूँ जो रात 2 बजे तक थे, जो जीत रहे थे या जो जीत गए थे। अब उसके बाद जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, इवन जो सुबह 10 बजे मियां नवाज शरीफ साहब को तो सुबह 10 बजे डिक्लेयर किया गया जीता हुआ। कल तक तो जियो, जंग और बाकी जितने बड़े अदारे थे, इवन नियो भी यही कह रहा होगा नई बात भी यही कह रहा होगा कि वो जीत नहीं रहे थे। बट देखें शकूक व शुबहात जो है ना, इलेक्शन कमीशन, मैं कहता हूँ कि इस मुल्क में इलेक्शन होते रहने चाहिए साफ शफाफ। देखिए थोड़ा बहुत अंसर हमारी बरादरियों का, इलाकों का, देहात का, शहरों का थोड़ी बहुत ही कोई ऊपर नीचे धांधली शांधली हो जाती है, जिसको लोग देखते भी हैं, इग्नोर कर जाते हैं। बट इतने बड़े पैमाने पे जो इलेक्शन कमीशन ने किया है, अगर फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन ने नहीं भी किया तो जो उसका किरदार नज़र आता है हमें बिफोर इलेक्शन, ड्यूरिंग द इलेक्शन एंड आफ्टर इलेक्शन, तो उसने, मैं समझता हूँ कि जो लोग जीत रहे हैं, इवन जो मियां नवाज शरीफ साहब जो विक्ट्री तकरीर के लिए बेताब थे, बिल्कुल अभी भी बेताब हैं। हाँ, उनकी मैं कहता हूँ कि उनकी क्रेडिबिलिटी पे हम तो, या जर्नलिस्टों का तो काम है सवाल उठाना, बट जो इलेक्शन कमीशन ने खुद मौका दे दिया है वो मैं कहता हूँ कि आज तक इस मुल्क की हिस्ट्री में नहीं हुआ। और इसलिए मैं कहता हूँ कि ये इलेक्शन, इस पे जब तक ये इलेक्शन रहेंगे, जब तक ये गवर्नमेंट अल्लाह करे कि इस मुल्क में तरक्की हो, लोग खुशहाली चाहते हैं, अमन व अमान हो, हमारे रुपए की कीमत बेहतर हो, इसीलिए जाते हैं। बट जो इलेक्शन कमीशन ने किरदार अदा किया, इतना घनौना किरदार अदा किया, मैंने तो बहुत पहले लिखा था कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है हमारे, ये मेरे तो बड़े जानने वाले हैं, पंजाब में इन्होंने सर्व किया हुआ है, फेडरल गवर्नमेंट में सर्व किया है, ब्यूरोक्रेट है, बट उन्होंने इस उम्र में आके और इस ओहदे पे बैठ के जो इसकी तहकीर की है, मैं कहता हूँ कि अल्लाह माफ़ करे कि क्या कहा जा सकता है उस पर, कि उन्होंने जाते जाते, वो कहते हैं ना कि पंजाबी में मुर्दा रोल दिया अपना, तो उन्होंने बहुत ही बुरा किरदार अदा किया है। ऑब्वियस बात है ना कि इलेक्शन कमीशन ने पहले तारीख में उनका नाम स्याह हरूफ में लिखा जाएगा जो उन्होंने किया है। जो जमातें हार के जीती हैं शायद वो भी उनको पसंद ना कर रही हों, हालांकि उन्हें तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, बट जब तक रिज़ल्ट मुकम्मल कंपाइल नहीं होते उस वक्त तक का, तो मैं आपको एक सानिया मुख्तसर से देखें ना कि अमली तौर पे इस वक्त ये हो रहा है कि सिंध में पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है, कौमी असम्बली पे भी तकरीबन और सूबे में भी, KP में PTI ने क्लीन स्वीप किया है, पंजाब में भी PTI अच्छा खासा जो है ना मार्जिन उसके पास अब भी है, और अब भी जो कौमी असम्बली की सीटें हैं उसमें तो वही आगे है, आज़ाद तो उसी के हैं ना। हमने देखें कि जिस तरह हमने उनको रोका, हमने बल्ला छीन लिया, हमने खिलाड़ियों को पिच ना दी, हमने उनकी आंखों पे पट्टियां बांध दी, ग्राउंड ही नहीं दी, उसके बावजूद PTI ने इतने बेहतर रिजल्ट दिए हैं। और अगर ये सब कुछ ना होता तो आज मुझे जो लगता है, जो इन हालात से, फिर तो हर तरफ PTI होनी थी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने पहले एक प्रोसेस बताया था कि जनाब ROS जो है वो अपनी पोलिंग स्क्रीन पर अपलोड करेगा, फिर वो जो है वो टाउन हॉल चले गए, EMS प्रॉपर एक सिस्टम था, ट्रेनिंग की गई और ये कहा गया कि इंटरनेट का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है।
ठीक है, फिर भी अपलोड नहीं हुआ। आप देखें सुबह 6 बजे तक आपकी मोबाइल सर्विस बंद थी, आपका इंटरनेट सर्विस बंद था। डाउनफॉल जो है जो किया गया है, सारे मामला किए गए, मुतनाज़ बनाया गया है, इस पे सवालिया निशान तो लग गया है। क्या मुहासबा होगा? मुहासबा किसका होगा? आज तक हुआ? 1970 के इलेक्शन पहली बार जब मैंने देखे तो उस वक्त एक हवा थी, वो नज़र आ रहा था, खंबे जीते थे। लेकिन जो उससे अगला इलेक्शन था वो हुकूमत गई इसीलिए कि धांधली होगी। अच्छा, वो तहरीक थी भी नहीं इतनी बड़ी, लेकिन वो बनाई गई, बनी तहरीक, और हमने देखा कि सड़कें जो थी भर गई। फिर आखिर 5 बंदों से शुरू होने वाली तहरीक आखिर में था कि लाहौर में कोई फोर्सेस नहीं थी, सिर्फ आदमी सड़कों में था और सिर्फ मुखालफत थी हुकूमत की। फिर क्या नतीजा क्या निकला? माशाल्लाह। अच्छा, 1970 के इलेक्शन को जिसको हम कहते हैं गैर जानिबदार, उसमें यहाँ बैठ के हम बातें करते हैं क्योंकि यहाँ एक हवा चली थी और खंबे जीते थे, लेकिन इस पाकिस्तान में भी खंबे जीते थे। तो वहाँ पे ये है कि लोग कहते हैं कि वहाँ के हालात इतने थे कि आपकी इंतजामिया इतनी कमज़ोर थी कि वहाँ ठप्पे लगाए गए थे। वो ठप्पा आज तक लग रहा है। कभी आपको लगता है कि इस इलेक्शन में भी ठप्पे लगे? बात ये नहीं, मैं कुछ भी नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ देखें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कौम को यकीन दहानी कराई, कौम ने उन पर यकीन किया। उन्होंने कहा EMS जो है इस पे हमने सरकारी खजाने से कौम के पैसे करोड़ों रुपए लगा दिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इंटरनेट से ही चलेगा, नेट से इसका ताल्लुक कोई नहीं। और मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी उन्होंने कहा था इंटरनेट फॉल जो है वो ऐसे कुछ नहीं कहेगा, वो ऐसे कुछ नहीं कहेगा, लेकिन वो नहीं चला। जो RTS था उसको तो उन्होंने निकाल बाहर किया था ना आपकी, कि ये नालायक बच्चा है, इसको निकाल दिया, इसको निकाल दिया मार पीट के। अब आ गया EMS। ठीक है, तो EMS ने क्या किया? सवालिया निशान तो वही का वही है। बिल्कुल ऐसे ही है। इंटरनेट बंद हुआ। अच्छा, इसमें एक चीज छोटी सी है, छोटी सी चीज़ है, ठीक है, कि कुछ मीडिया वाले जो हमारे, जो हम लोग भी थोड़े से माजरत के साथ, कुछ हमारे दोस्त हैं वो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं। मसलन किसी पोलिंग स्टेशन से 3 पोलिंग बूथ का आया तो उन्होंने कह दिया जनाब फलाना निकल गया, फलाना निकल गया, और शोर मचाना शुरू कर दिया। क्यों? कि उसने पाबंद किया था कि 6 बजे तक कुछ नहीं कहना, 6 बजे ख़त्म हुआ। 45 के अकॉर्डिंग किया ना उन्होंने कहा 6 बजे हो गया, ख़त्म हो गया टाइम, भेजो। अब उसमें जब ये हुआ तो एक नया सिलसिला, लेकिन उसका एक रिजल्ट निकला। ये भी होता है, ये भी इलेक्शन का हिस्सा है। इलेक्शन बात वही है कि तवातर से होने चाहिए। 2018 के उस पर भी लोगों को इतराज़ था, लेकिन सब ने तस्लीम किया था। फिर हुकूमत चली, 3.5 साल चली। 2013 में भी तो इतराज़ात, 2013 में भी इतराज़ मौजूद था। उस वक्त PTI पॉपुलर जमात थी, 2013 में भी बिल्कुल ऐसे इमरान खान उभरता हुआ था, लेकिन हुकूमत किसकी आई? नून लीग की। नून लीग जो है उसके बाद ये जब ये PTI जब आया 18 में तो सब लोग कहते कि जी दोबारा तैयार बैठे हुए थे वो, कि जी हमारी हुकूमत आएगी। अब नहीं आई, इस दफ़ा PTI तैयार बैठी थी हमारी हुकूमत आएगी। तो जनाब जो मर्जी हो जाए, देखिएगा अभी आज़ाद जो है पंछी किधर से किधर जाते हैं। और सारा मामला मैंने 2-4 दिन पहले ये कहा था कि एक वो है ना बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिसका मुखफ़फ़ बनता है बाप, तो मैंने कहा था ये आज़ाद जो है ये बाप का किरदार अदा करेंगे, चाहे वो वाला बाप समझ लें चाहे घर के सरबराह वाला समझ लें। लेकिन अल्लामा नासिर जो हैं, जो वहदतुल मुस्लिमीन के हैं, उन्होंने 3 दिन पहले PTI के चेयरमैन जो हैं वो इमरान खान, उनके साथ जेल में मुलाकात की है। सब हो सकता है कि ये सारे आज़ाद उम्मीदवार उधर चले जाएं। ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। आप ये सोचें कि शीरानी ग्रुप में जाएं या वहदतुल मुस्लिमीन की तरफ जाएं। वहदतुल मुस्लिमीन खालिस्तन एक फ़िक़्ह जाफरिया की जमात है। ठीक है, आप कैसे समझते हैं कि आपकी जमात में मानने वाले सब के सब इख्तिलाफ किए बगैर उधर शामिल हो जाएंगे? अफसरों की, लीडरों की मुलाकातें अपनी जगह, लेकिन ये तो है ना कि सरबराह जो है पाबंद सलासल है, उसको सजा दी गई है बार बार, तो उससे वो राय वहाँ तक नहीं आ रही। गौहर खान साहब कह रहे हैं कि 150 मेरे पास है सीटें, लेकिन एक अभी ये 3 दिन की जो है ना ये ईद मेला जो है, इसमें आप देखिएगा ईदी तकसीम होगी। जब ईदी तकसीम होगी, फेस्टिवल है ना, हाँ फेस्टिवल है, अभी फेस्टिवल खत्म नहीं हुआ, पार्टी अभी जारी है। बिल्कुल जी, फैसला जो अभी होना है, फैसला होना बाकी। अच्छा, 5 साल बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि सिर्फ उन्होंने इंतखाबात करवाने हैं, फिर भी उनके जो है सिस्टम फाल नहीं हो पाते, उनका सिस्टम डाउन हो जाता है। क्या वजह है? उसमें कसूर हमारा ही है कि हमारे जो हम मुंतखब लोग पार्लियामेंट में जाते हैं ना, वहाँ वो ऐसा काम ही नहीं करते जो असल करना है। उनका काम है पाबंद बनाए कि जनाब इस तारीख को इलेक्शन होने हैं। हम छोटे छोटे इदारे कर रहे हैं, देखिए छोटे छोटे इदारे हम लोग चला रहे हैं।
लाहौर प्रेस क्लब है, आइन कहता है 31 दिसंबर से पहले इलेक्शन हो जाता है। इलेक्शन PFUJ हमारी है, वो उनका इलेक्शन। बैरून ममालिक की बात की जाए ना तो कहा जाता है कि भाई इस दिन इलेक्शन जी, पार्लियामेंट पाबंद करे ना हर चीज को। आप इंडिया की बात कर लें, इंडिया में वजीर आजम मौजूद होता है, पार्लियामेंट की बात करते हैं, पार्लियामेंट से हमारे तो पार्लियामेंट ही कोई पहले जो है निगरान सेटअप आता है। पार्लियामेंट से आइन बाला है, आइन कहता है कि 90 रोज में इलेक्शन। तो मैं ये कहूँ नहीं, पाबंद करे ना कि क्यों नहीं हुआ। मैं अफान साहब का कमेंट लेना चाहूंगी। अफान साहब देखिए, बात ये है कि नतीजा तो आ गया, ठीक है, आप इसे छुपाएं या घुमाएं, उल्टाएं या पलटाएं, ठीक है, नतीजा आ चुका है। नतीजा वही था जो रात 2 बजे तक आ चुका था या आ रहा था, और जिस रफ्तार से आ रहा था। लेकिन अचानक चेंज भी तो हुआ है ना। नहीं, देखें, वो चेंज अभी तक मानना तो चेंज वाला ही है हमने। देखें, बात यह है, नतीजा जो आवाम ने दिया था वो तो आ गया, ठीक है। अब दस्तावेजात में क्या ये गुल खिलाते हैं वो आपके सामने आ रहा है। इलेक्शन कमीशन ने वोट की स्याही ना सिर्फ अपने मुंह पे मल ली, ठीक है, बल्कि जिनको उसने जितवाया है उनके मुंह पे भी मल दी है। वो वोट फिर खामोश भी रही, ये भी इनका बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, अब बात यह है कि अभी आप कह रही हैं कि हर दफ़ा ऐसे क्यों होता है। ये तो बेचारा एक कठपुतली होता है, हमारा जो इलेक्शन कमीशन होता है उसकी बेचारे की क्या औकात है। ठीक है, कोर्ट ने कहा इलेक्शन करवाओ, वो उसने 9 महीने मावराए आइन हुक्मरानी को चलने दिया। निगरानों की मनमानी पूरे ज़ोरों शोर से जारी थी। इलेक्शन कमीशन डेट देने के बावजूद, इंतखाबात की तारीख देने के बावजूद इंतखाबात नहीं करवा सका। ये उसका फेलियर था। उसे उसी वक्त घर चले जाना चाहिए था कि मैं नहीं करवा सका, ये मेरा फेलियर है, मैं नहीं, आई एम सॉरी। वो चिमटा रहा, उसने चिमटना था। उसकी वजह यह है कि वो ड्यूटी पे है। अच्छा, इसकी वजह एक और भी है जो मुझे लगती है पर्सनली, ब्यूरोक्रेट्स आ जाते हैं। ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स आ गई या कोई और 3-4 लोग जो है वो इकट्ठे करके जो है इलेक्शन कमीशन में बिठा दी जाते हैं। प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर अमला होना चाहिए। तो ट्रेनिंग का इशू नहीं है, नियत और इरादा। देखें, नियत और इरादा, नियत और इरादा, इंसान का जो होता है ना मिजाज, वो उसका मुकद्दर बन जाता है। हमारे सियासतदानों का जो मिजाज है वो उनका मुकद्दर बन रहा है। और जो उनका मिजाज है, तबाह इमरान खान की वो हमारे पे थोप रहे, वो हमारे पे थोप रहे। पिसते चले जा रहे हैं। तबाह इमरान खान की हो या नवाज शरीफ की हो, ये इन दोनों का मुकद्दर बन के इनके सामने खड़ा हुआ। इमरान खान के टाइम उसके सामने खड़ा हुआ, उसकी तबाह थी। अब ये नवाज शरीफ साहब जब वापस आए, उन्होंने आते ही हिसाब मांगना शुरू कर दिया। ठीक है, मैं हिसाब लूंगा। तो लोगों ने भी हिसाब ले लिया। अच्छा, लोगों ने हिसाब ले लिया कि आप अवाम ने कहा साडा साहब के थे रखना पहला। साडा के थे। हुआ क्या कि अवाम ने ये कहा कि आप इतराज़ कर रहे थे कि वो इस्टेब्लिशमेंट के घोड़े पे सवार होकर आया, आपने जो सहूलियात ली वो किस खातिर मिली, ये उसका जवाब है। मैं शायद रिजवी साहब से जानना चाहूँगी। रिजवी साहब ने हल्के भी कवर किए हैं, कल जो है वो सारा दिन जो है बाहर मौजूद भी रहे, बताते भी रहे, अपडेट भी करते रहे। आपको पता है इलेक्शन कमीशन ने जो है वो 2-3 दिन पहले आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाजे वादे किए, इंटरनेट डाउन नहीं होगा, एमएस सिस्टम बहुत अच्छा है, हम बहुत अच्छा काम करेंगे और रिजल्ट जो है अर्ली दे दिए जाएंगे। अगर रिजल्ट अर्ली दे दिए जाते तो क्या ये जो सिचुएशन बनी हुई है, किरियोस बना हुआ है, ये बनता? देखिए, इस इंटरनेट की सर्विसेज की बंदिश और जो है मोबाइल सर्विस की बंदिश के हवाले से ना 2 दिन पहले मेरी कुछ पुलिस अफसरान थे सीनियर, उनसे बात हुई तो मैंने उनसे पूछा, यही सवाल किया था कि क्या आप सिफारिश करेंगे कि इलेक्शन के रोज़ जो है इसको जो इंटरनेट सर्विस है, ये मोबाइल फ़ोन की बंदिश, उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं, हम इसके हक़ में कि ये बंद किया जाए। चूँकि इनका अपना राब्ता जो है वो एक दूसरे अफसरान से या उनके मातहत से जो है वो इसमें हो नहीं पाना था, इसलिए उन्होंने कहा जी हम इसकी बिल्कुल सिफारिश नहीं करेंगे। लेकिन जो ज़राए कहते हैं या बताया गया कि जो बलूचिस्तान में हालात पैदा हुए इलेक्शन से 1 रोज़ कबल या KPK में, उसके बाद ये अचानक से रात ये फ़ैसला हुआ। जब हम सो के सुबह उठे इलेक्शन के लिए, कल सुबह घर से निकल रहे थे तो पता लगा वो मोबाइल फ़ोन तो बंद है, इंटरनेट तो आ ही नहीं रहा, परेशानी पड़ गई। अच्छा, अब हम एक दूसरे से रब्ता कैसे करें? ठीक 8 बजने से 10 मिनट पहले जो है वो फैसला ये किया जाता है कि जी नागानी सूरत हाल से कोई ऐसा मसला ना हो जाए, इस वजह से नेट बंद कर दिया जाता है। 6 बजे के बाद आवाम अपने घरों में थी, टीवी के सामने थी, इंतखाबात के रिजल्ट का वेट कर रही थी, धमाका पशीन में हुआ था। हम यहाँ पे क्यों वेट कर रहे थे? देखिए, इसमें ये चीज़ उनका एक मुतनाज़े बनाया है। आप समझते हैं ना कि मुतनाज़े बनाया गया इलेक्शन को? बिल्कुल, आप अपनी जगह ठीक कह रही हैं, लेकिन जो थ्रेट के हवाले से बात करें तो थ्रेट लाहौर में भी काफ़ी खौफनाक मौजूद थी,
कि लाहौर में भी गड़बड़ का लेकिन अंदेशा है। हसास पोलिंग स्टेशन के ऊपर इलेक्शन फौज के लिए तैनात थी। 813 जो थे लाहौर में हसास, इंतहाई हसास करार दिए गए थे पोलिंग स्टेशन, जहां फौज भी थी, पुलिस के दस्ते थे, रेंजर्स थे। थे और दीगर जो इदारे हैं वो भी वहां थे। ये उनकी जो 813 है वहां से सीसीटीवी कैमरों से भी मॉनिटरिंग की गई है कि कोई गड़बड़ का अंदेशा तो नहीं, कोई मशकूक शख्स तो नहीं वहाँ पे फिरा। जब रात को रिजल्ट की बारी थी तो उस वक्त जब इलेक्शन सेल जो बनाया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो वहाँ पे जब हम गए तो वहाँ पे भी दुश्वारी थी, नेट बंद था, रिजल्ट नहीं आ रहे थे। हमने बार बार उनसे इलेक्शन कमीशन का जो अमला था, हमने वहाँ से उनसे पूछा, उनसे कहा भी कि यहाँ नेट चलवाएं, कोई सिस्टम दूसरा लगाएं ताकि रिजल्ट हमने दफ्तर पहुँचाने हैं। वो बस खामोश थे, खामोश थे। इनकी हंसी का थोड़ा सा जवाब देखो हर हम इसलिए रहे हैं कि मशकूक शख्स ढूंढ रहे थे, सब कुछ मशकूक कर दिया। ढूंढते उन्होंने सारा अमल ही गुराया मशकूक कर दिया। साहब हसास पोलिंग स्टेशन के ऊपर रेंजर्स तैनात थी, फोर्स तैनात थी, एक 10 अरब जो है 14 अरब 10 करोड़ रुपए लगा दिया गया सिक्योरिटी पे, फिर भी हम जो है इंटरनेट बंद करके बैठे। देखें, मैं तो इन बातों का आदी हो चुका हूँ। कोई मेरे ये दो दोस्त, वो भी छोटे भाइयों की तरह, शायद रिजवी भी, हम कोई पिछले 30 सालों से इलेक्शन को, ये हमसे सबसे सीनियर हैं, ये 40 सालों से हो सकता है जो मुझे लगता है। तो हर इलेक्शन में ये कहा जाता है कि इतने पोलिंग स्टेशन हसास हैं, वहाँ रेंजर लगाई जाएगी, वहाँ फौज लगाई जाएगी। और ये भी आप रिकॉर्ड चेक कर लें, इलेक्शन से पहले 2-3 धमाके जानबूझ के करवाए जाते हैं। लोग ये कहते हैं, अल्लाह ना करे, मैं नहीं समझता कि करवाए जाते हैं, बट जनरली हो जाते हैं। ओपिनियन ये है कि वो हो जाते हैं। अब वो क्यों हो जाते हैं? क्या उन जमातों को, जिस तरह के मौलाना फजलुर रहमान कह रहे थे कि मुझे डराया धमकाया जा रहा है, हमने भी गो उन्हें अपनी शिकस्त नजर आ रही थी, डर था अवामी रद्द अमल का। यानी कि आपको ये लगता है कि बयानिया बनाया जाता है? हाँ, ये बयानिया हर दफा बनाया जाता है। इससे आगे भी हमारे हमसाये अच्छे नहीं है, तो इसलिए। अच्छा, मैं अगर इंडिया की बात करूं ना, हमने हमसाये की बात की, इंडिया में होता यह है कि प्राइम मिनिस्टर जो है मौजूद होता है, भारत कह लें, चलिए भारत कह लेते हैं, भारत जो है उनका प्राइम मिनिस्टर मौजूद होता है तो उनके इलेक्शंस होते हैं। लेकिन हमारे पास जो निगरान सेटअप आता है उसके बाद इलेक्शन होते हैं, निगरान सेटअप भी जो है मर्जी का आता है। नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो निगरान सेटअप है ना, यही नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको बताऊं कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जहां इलेक्शन होते हैं, ये कोई वहां पे नहीं होते। जैसे इंडिया के देखें ना, सबसे ज़्यादा तो हम हर बात को कंपेयर करते हैं इंडिया के साथ, तो इंडिया में नहीं होता। इंडिया में वही गवर्नमेंट चल रही होती है, बट उनका इलेक्शन कमीशन इतना बाख्तियार है, इतना उस पर लोगों का एतमाद है कि वो बेहतरीन रिजल्ट दे रहा है। और हम जो इतने पैसे देते हैं और इतने पैसे लगाते हैं, और कहाँ से हम पुराने जो अपना रिटायर्ड लोग हैं उनको ढूंढ के ला रहे होते हैं। तो जब उन्होंने ही करना है, देखें ना, अब करते हम क्या हैं, हमारा निज़ाम ये है कि जी अपोजिशन लीडर और जो लीडर ऑफ द हाउस है वो मिलके बनाएंगे, उस पर कभी इत्तेफाक होता ही नहीं है। उसके बाद कमेटियों के पास चला जाता है, कमेटियों के पास भी नहीं होता, अल्टीमेटली वो कोर्ट के पास चला जाता है या इलेक्शन कमीशन जो है ना। तो ये सारे जो हालात बनाए जाते हैं, ये तो इटसेल्फ ये जो हमारा निज़ाम माइंड मेकिंग की जाती है, हमारा निज़ाम है ना, उस पर एक सवालिया निशान है। और यही इस देख के मैं आपको बताऊं कि फिर मैं उसी तरफ आऊँगा कि इलेक्शन कमीशन ने जो काम किया है ना, उसने सबका इस हमाम में जो है ना सबको एक कर यानी कि खुद दावत दी है कि आप बैल मुझे मार। Yes. जनाब, डिस्कशन का सिलसिला जो है वो इसी तरह आगे बढ़ाएंगे। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे। जो लोग इलेक्शन से 2-4 महीने पहले कह रहे थे कि सानू बुलाया गया है, देखिए ना, उनका साड़ी गल होगी। उनके जो कैंडिडेट थे वो यही चूरन बेच रहे थे। तो अब रात जब ये हुआ तो देखिए उसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी 2-3 किस्म की आ रही थी। एक थ्योरी ये भी आ रही थी कि मियाँ साहब को हार गए हैं या हराया गया है, उनको ये लेसन, उनको ये सबक दिया गया है, उनको बताया गया है कि वो फेवरेट नहीं है इस्टेब्लिशमेंट के, इस्टेब्लिशमेंट का फेवरेट शहबाज शरीफ है। बट इस वक्त जो उनके घर की पॉलिटिक्स है उसमें ये बड़ा क्लैरिटी थी कि नवाज शरीफ ने ही वज़ीर आज़म बनना है। और दूसरी तरफ वो कहा जा रहा था कि मरीम नवाज शरीफ ने पंजाब का CM बनना है। तो ये भी एक, क्योंकि जो मुक्तदरा थे वो ये नहीं चाहते थे कि एक ही, बट उन्होंने कहा जी कि उससे पहले हमजा साहब रहे हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब, शहबाज साहब वज़ीर आज़म रहे हैं, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रहे हैं, शहबाज साहब वज़ीर आला रहे हैं।
तो एक ही घर सानू में पता है कि जी जो होना है। तो एक ही घर में ये जो दोनों ओहदे हैं ना, वो बड़े अरसे से बांटे जा रहे थे। बहरहाल ये देखें कि मैं समझता हूँ कि बजाय इसके कि नवाज शरीफ साहब को फिर भी हम मार्जिन दे सकते हैं कि लाहौर में उनका एक वोट बैंक तो है, बिल्कुल। लेकिन जितना डेंट मैं देखें, मैंने भी पोलिंग स्टेशनों का विजिट किया है, मैंने भी अपना वोट कास्ट किया, लेकिन जितना जोशो खरोश मुझे पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों के कैंप्स में नज़र आया है उनके वोटर में, और बाज़ जगह पे मैंने ये भी देखा कि उनके बेचारों के कैंप लगने नहीं दिए गए थे, उसके बावजूद उन्होंने इतना अच्छा रिजल्ट दिया। उनके वो लोग पूछ रहे थे, सबसे बड़ा जो एज था ना, मैं आपको बताऊं पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों को, ये था कि उन्हें पर्चियां बनाने की ज़रूरत नहीं थी। उनका वोटर जो था वो आपको पता है कि यंग, पढ़ा लिखा, पैशनेट, तो वो घरों से ही हर चीज़ क्लियर करके निकल रहे थे, जाते थे आराम से अपना वोट डाल के आ जाते थे। ये बाकी लोग जो थे वो अपने कैंपों में जा रहे थे, ये हमारी पर्ची बना दें, ये कर दें, वो कर दें, हमें बिरयानी खिला दें, ये सब कुछ घर से करके गए थे। रोटी का इंतजाम जो है पूरी तरह। शायद रिजवी साहब, आपने कल पोलिंग स्टेशन से कल के जो है वो सारे के सारे कवर किए हैं, बात करते रहे, क्या देखा आपने लोगों के अंदर, पैशन क्या था, चीज़ें क्या थी वहाँ पे? सुबह के वक्त जब हम यहाँ से निकले थे ना कि पोलिंग 8 बजे शुरू नहीं है, जब वहाँ हम पहुँचे तो वहाँ टर्नआउट बहुत कम था। इक्का दुक्का लोग आ रहे थे वोट कास्ट करने के लिए, और मतलब वो बड़ी आसानी से वोट कास्ट करके जा रहे थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, 12 बजने के बाद जो है तमाम तर लाहौर के जो पोलिंग स्टेशन थे वहाँ गहमा गहमी शुरू हो गई। लोग घरों से निकले और रश जोक दर जोक था। जो लोग वहाँ पे आए उन्होंने वोट कास्ट किया और बड़ा उनको था क्रेज़ कि हमने वोट डालने जाना, वोट डालेंगे, जिसमें बुज़ुर्ग शहरी भी थे, ख़वातीन भी थीं। ये लोग बड़े वो थे कि हमने अपना वोट कास्ट करना है। काफ़ी लोगों से जब हमारी बात होती थी तो वो उनका यही था कि जी हम जो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्हीं को वोट कास्ट करेंगे। काफ़ी जगहों पे जब हम गए, बात की, चाहे वो नौजवान है या बुज़ुर्ग है या ख़ातून है, तो उनका यही था कि जी हम आज़ाद उम्मीदवार जो हैं पीटीआई के हिमायत याफ्ता उन्हें वोट कास्ट करेंगे। और उन्होंने किया और आके वापस उन्होंने बताया भी कि जी हम ये वोट कास्ट करके आए हैं। इसी तरह कई ऐसे हलके थे जहां मुस्लिम लीग नून का भी होल्ड था, जोर था। उन्होंने कहा जी हम नून लीग को वोट कास्ट करेंगे। जो दीगर जमातें ऑब्वियस थी, बात है, पंजाब के अंदर एक वोट बैंक तो है, बिल्कुल ऐसी है, जिसमें तहरीक लब्बैक जो है उनका भी वोटर था। काफ़ी उन्होंने जो है हलकों में अच्छी खासे वोट लिए हैं। यानी मतलब अगर किसी जगह पे अगर 1 लाख वोट से जीता है कोई कैंडिडेट, तो उनके भी 10 से 15 हज़ार उस हलके में वोट शायद ये भी बड़ी देखने की ज़रूरत है, जो पिछले इलेक्शन थे 2018 के, उसके रिजल्ट के मुताबिक तीसरी बड़ी जमात जो थी वो तहरीक लब्बैक थी। तीसरी पीपल्स पार्टी से ज़्यादा थी। और अभी भी देखें तो उन्होंने पूरे पाकिस्तान में 226 उम्मीदवार खड़े किए थे सिर्फ नेशनल असम्बली में। हारना जीतना छोड़ दें, ये कि जो है जमहूरी जो रवायात है उसमें आगे बढ़ने की बात है। जैसे मतलब बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में हार गए, ठीक है, लेकिन उसका लाहौर में आना जमहूरी रवायात को आगे बढ़ाना, बिल्कुल जी। लेकिन आपने एक जाति की जो आप फरमा रही थी कि कल रात तक नवाज शरीफ का नहीं पता था। मैंने नहीं, नवाज शरीफ कल रात तक हार रहे थे, मैंने ये बात की थी, पता नहीं था फिर कहाँ गए। तो मैंने आपको इसी सीट पे कल बैठ के कहा, यहाँ पे मैंने कहा कि 10 सीटों से ज़्यादा नहीं मिलेंगी। मेरे साथ वाले नाराज़ हो गए, लड़ पे वो 9 हो गई। इसी तरह जो मैंने कहा था ऑन वाली सीट, मैंने कहा ये मिलेगी, ये हमेशा ऑन रही है, इसलिए कि शफकत महमूद लाहौर में उस वक्त जीता है सीट। लेकिन राजा साहब ने एक अच्छा वोट बैंक किया है, मैंने उसका उनका पोलिंग स्टेशन कवर किया है, देखा है। किसका? राजा सुल्तान का। सलमान राजा, वो ठीक था, वो अच्छा कैंडिडेट थे, कोई बुरा कैंडिडेट नहीं थे, लेकिन मैं इनकी बात कर रहा हूँ कि वो स्पेशल सीट थी। शफकत महमूद साहब उस वक्त जीते जब पीटीआई में लाहौर में एक भी नहीं जीता। इसका क्या मतलब? क्या वो बहुत अवामी आदमी थे? बस ठीक है, वो जीते थे, ये भी जीतेंगे। मैंने कल कहा था। अच्छा, एक और 2 अनहोनी हुई है, ठीक है, वो हुई एक ख्वाजा साद रफ़ीक की, क्योंकि वो अवामी आदमी, लाहौरी आदमी, लाहौरी स्टाइल का। इसी तरह रोहेल असगर का, वो भी थड़े वाली सियासत करता है, लाहौरी सियासत करता है। लेकिन अच्छी बात क्या हुई? अच्छी बात ये हुई कि ख्वाजा ने ट्वीट किया और मुबारकबाद दी खोसा को, और उन्हें कहा मैं तस्लीम करता हूँ अपनी शिकस्त। अच्छी चीज़ है, ऐसा होना चाहिए, ये एक अच्छा तरीक़ेकार, ये अच्छा करना चाहिए। अब कल वाली जो आपको नवाज शरीफ ने मेरे सबको पता था, मैंने ये कहा कि उनकी बारी नहीं है, फारिग हैं वो, तो नहीं मान रहे थे। मैंने कहा उनका नाम नहीं है। अच्छा, अब जब वो गए तो सबको पता था, वो तो तकरीर तैयार करके बैठे हुए हैं
माल टाउन में। आपका नहीं पता नहीं लगा, फिर कहाँ गया, फिर वो सबको पता अच्छा, जाति ये उमरा चले गए, तकरीर का जाति उन्हें उमरा शौक- चले गए, उन्हें उन्होंने तकरीर का जाने का शौक नहीं, तो जाने का शुरू से जाति ही है उमरा ना। चले गए, ये भी सबको पता है। तो पता फॉलो सब कर रहे थे, लेकिन वहाँ जहाँ हुआ अच्छा, लेकिन नकवी खामोशी भी साहब, तो उंगली थी ना, आखिरी खामोशी भी तो थी नकवी ना। साहब, अंपायर की उंगली आखिरी नहीं, होती है। नकवी साहब, मैं ये बात आसिफ से भी पूछूंगा, शायद भी आप, कि इस वक्त जो हो रहा है वो सबको पता है क्या हो रहा है। अब आप समझे ना कि किसी एक बच्चे को या एक आम आदमी को सबको पता है कि कौन डोरियां हिला रहा है, कहाँ से रिजल्ट आ रहे हैं, क्या हो रहा है। मैं कहता हूँ जी इसको छोड़ें, जो होता है उस पर तो हम बाद में लिखेंगे और बाद में उस पर बात करेंगे। बट अब भी अगर जमातें जो मैंडेट जिसको मिलता है उसके मैंडेट का एहतराम करना चाहिए, सबको करना चाहिए, इदारों को भी करना चाहिए, बाकी सियासी जमातों को। जिस तरह आपने ख्वाजा साद रफ़ी के बड़ा अच्छा सियासी कारकुन है और ये उसने बड़ी हमेशा से उसके माँ बाप भी ऐसे सियासी कारकुन। अभी बड़ी तो अच्छी वाज़े example तौर उसने पे set नजर की आ है। रहा है हाँ। कि अवाम का मैंडेट चोरी किया गया है, ऐसे ही है। ऐसे ही है, मैंडेट नजर आ जो रहा है है। वो देखिए चोरी यही, किया लेकिन गया मैं है। उसके बावजूद, लेकिन बात यही है, लेकिन मैं उसके बावजूद सर, अंपायर की उंगली आखिरी होती है। अंपायर क्यों, मेरी आज सुन लें, जी सर, पंजाब में 2018 में किसके पास सीटें ज़्यादा थी, इक़्तिदार किसके मिला, उस्मान बुज़दार को। तो माफ़ी चाहता हूँ, नहीं वो तो सवालिया निशान नहीं, वो पूरा पड़ा अंपायर हुआ की है। उंगली पे नहीं आया था। मैं- उस्मान बुज़दार अंपायर की उंगली पे नहीं आया सर था। मैं कुछ नहीं और आया कह था। रहा हूँ, आप कुछ और। अच्छा, मैं समझ मैं रहा हूँ। मैं मैं इस पे किसके मैं इस पास पे थी? मैं अगर लाहौर की देखिए, सीट्स की अक्सरियत- जी अक्सरियत किसके पास थी, नून लीग के पास थी बिल्कुल ना? थी। उसे इक़्तिदार नहीं मिला था। अब भी यही है, बात सिर्फ एक ही है कि सबको मिल के बैठना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर जाना मुज़ाकरात आपको चाहिए, लगता है हो तस्लीम सकते करना हैं तमाम चाहिए। सियासी पार्टीज के बानी अगर मिल के बैठते हैं तो क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं, इनके इकट्ठे बैठ सकते सर हैं? क्यों नहीं हो सकता, सियासत में कोई खिड़की दरवाज़ा बंद नहीं होता, इसमें क्या मसला है? वैसे सर एक तो नकवी साहब ने जिस तरह बात की है ना, सियासत में दरवाज़ा बंद नहीं होता। एक तो एस्पेक्ट ये है कि जो हम आज तक देख रहे हैं कि इलेक्शन हुए, इलेक्शन में सब ने कॉन्टेस्ट किया, इलेक्शन जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, ये एक एस्पेक्ट है, इस पे बात होती रहेगी। इलेक्शन कमीशन का किरदार भी ज़ेर बहस आएगा, लेकिन दूसरा किरदार ये है कि हमारे मुल्क के जो हालात हैं उसके मुताबिक अब आगे हम क्या सोच रहे हैं, हमने क्या करना है, लोगों की भलाई किस में है, जमातों को माशी इस्तेहकाम अब, ज़रूरी हाँ, जमातों को अब इससे निकल के देखना चाहिए कि कम से कम मईशत के लिए एक दूसरे के साथ हाथ मिलाना चाहिए। जो लोग कल को बैठ जाते हैं अपोजिशन में, जो भी बैठे उसको और एक इस opposition का किरदार अदा करना मौजूदा चाहिए। सिनेरियो में इस मजलिस मातम से बचने के लिए मुस्तकबिल की प्लानिंग करनी चाहिए कि आगे इसको कैसा रोका जाएगा। ये भी तो होना हमारे सियासतदानों ने तो प्लानिंग कोई नहीं करनी, नहीं मैं आपको करनी। बता दूं, इन्होंने मिसाके जमहूरियत साइन चाहिए। आगे किया, पाकिस्तान आएगा, अब वो भी छोड़ मिसाक- दिया हमने। मिसाक पाकिस्तान में मसला सब ये है इकट्ठे हो कि जाएंगे। ये किरदार अवाम को अदा करना है, और वो किरदार जो कल अवाम ने अदा अवाम किया। ने किरदार अदा किया कल है, अवाम ने नो किरदार डाउट अदा किया। सरप्राइज किया है। लेकिन अगर अभी की बात करें लाहौर की सीट के हवाले से तो 14 की 14 सीट्स का रिजल्ट आ चुका है। 9 जो हैं वो PMLN के हिस्से में गई हैं, 2 जो हैं वो IPP के हिस्से में गई हैं, जो 3 हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। अगर सूबाई असम्बली के हवाले से बात करूं लाहौर के अंदर तो 30 में से 29 का रिजल्ट जो है वो हतमी रिजल्ट आ चुका है। उसमें 22 जो हैं वो PMLN की हैं, 6 जो हैं वो इंडिपेंडेंट की हैं, 1 जो है वो IPP की हैं। अगर हम लाहौर के अंदर बात करें अपसेट की, बहुत बड़े जो अपसेट हुए हैं वो क्या हैं? पहले तो मैंने कौमी असम्बली के रोहित दो बता सरवाल। दिए। दो तो सबसे बड़े आप दो बता दिए। रोहित ठीक है ना? लश्कर वाला हो गया। दूसरी चीज़ ये कि देखें, ये जितने भी आज़ाद जीते हैं ना, ये सब ऑफसेट है, इसलिए कि असल लीडर तो मौजूद नहीं है, असल मुहिम चला नहीं सके, असल काम कर नहीं सके। फिर साबित ये हुआ कि आने वाला वक्त जो है वो मॉडर्निज्म की तरफ जा रहा है और जदीदियत की तरफ जा रहा है, जो PTI ने इस्तेमाल किया, अफान साहब, सर, जो अफान PTI साहब, ने इस्तेमाल किया नौजवानों को, ख्वातीन को। सर अपसेट ये भी है कि देखिए PMLN का गढ़ लाहौर को कहा जाता है, बिल्कुल, no जो doubt। PMLN का गढ़ है, और नवाज शरीफ साहब मौजूद हैं, शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं, और मरियम मरियम नवाज मौजूद है। शरीफ ने, मैं आपको और बताऊँ हमजा कि कहीं इस नजर बात नहीं से आया। हट के कि वो क्या उनका जो है ना रोल था, बट उन्होंने इतनी अच्छी स्पीचेस की, उन्होंने अपने वोटर को बाहर निकालने में, मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा अहम किरदार मरियम नवाज शरीफ ने अदा किया। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने पॉइंट जो है वो रेज किया है। तकरीरें अच्छी की हैं, कंपेन अच्छी की है, रैलियाँ अच्छी निकाली हैं, वोट बैंक अच्छा था, लोग इकट्ठे कर अच्छे इकट्ठे और अगले इलेक्शन में मुझे नज़र आ रहा है कि जो भुट्टो साहब की बेटी है, यकीन जाने कि जिस तरह बिलावल ने आसफा। PDM की हुकूमत में बहुत अच्छा वज़ीर ख़ारजा का किरदार अदा किया था, इसी तरह कल को आसफा ने इतनी अच्छी तकरीरें की हैं, सिंध में स्पेशली उसने कैप्चर किया। लेकिन फिर जो अभी नकवी साहब बात कर रहे थे कि लाहौर में बिलावल का आना, आसफा भुट्टो का आना,
छोटी छोटी रैलियों से जलसों से खिताब करना, ये एक बहुत अच्छा मैसेज है। अच्छा मैसेज था। अगर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करूं तो 2-3 महीने पहले जो है वो जो मुफाहमत के बादशाह जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब, उनका डेरे लगना शुरू हो गए थे, जो है वो कॉर्नर मीटिंग शुरू हो गई थी, बातें शुरू हो गई इबाहम मौजूद था, लेकिन इबाहम मौजूद था, इलेक्शन होना है नहीं होना, लेकिन वो चूंकि सियासी पार्टी है, जीते हारे इससे मुझे कोई ताल्लुक नहीं, वो सियासी पार्टी है, उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी। उन्होंने ये नहीं कहा देखेंगे, यानी नवाज शरीफ साहब लेट निकले, करांगे हुंदा नहीं हुंदा, लेकिन नवाज शरीफ साहब 2008 के बाद लेट निकले, आने के बावजूद लेट निकले, वो देखते रहे कि अदालतें क्या कर रही है, फलाना क्या कर रहा है। पीपल्स पार्टी की बात करें तो 2008 में उनका एक अच्छा वोट बैंक था, उन्हें बीबी की चूंकि शहादत हुई थी, एक अच्छा वोट बैंक था, लेकिन मेरे साथ में वो भी कोई इतना अच्छा नहीं था, अच्छी सीट्स थी, शहादत के बाद उनके पास सीटें ज्यादा होनी चाहिए। बात करें सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो ये है कि जो ज़ेरे बहस आना चाहिए कि ये असबाब क्या असबाब थे जो आज नून लीग को ये दिन देखना पड़ा है। ठीक है, कल शाम तक वो सब मुतमईन थे, हुनरमंदान रियासत भी मुतमईन और सोए पड़े थे, माफ़ करना, वो भी सोए पड़े थे, मुतमईन थे यार, तय हो गया सब कुछ, सब जो हमने कहा है, जो निर्णय किया है, वो फिक्र आपने कहा था कि जब तक वो जाग रहे हैं लोग मत सोएं। पहरे देते रहे। जब तक वो जाग रहे हैं आप मत सोएं। अच्छा, दूसरी बात यह है, ये नहीं कि फाइल पहले बन चुकी थी, नहीं, बात यह है तय हो चुका था कि हमने जैसे प्लान किया है वो एज इट इज एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन जो लैशबैक आया उसकी वजूहात क्या है, वो क्या ऐसा हुआ है कि जिसका इतना खौफनाक लैशबैक आया कि जो गढ़ थे वो गढ़े बन गए। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, सियालकोट, ये वही है ना जिसको कहते थे जीटी रोड की जो जितने इज़्ना हैं सारे हमारे गढ़ हैं, ये गढ़े बन गए, जो किले थे वो किले बन गए। बात यह है कि नवाज शरीफ साहब जब वापस आए थे, उन्हें ये मशवरा हमने कई मरतबा दिया, लिख के भी दिया कि जनाब हुजूर वाला महाराज हुन जान दियो। वो जो इमरान खान का जो था ना एक स्टाइल, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं टीवी नहीं दूंगा, मैं इसी उतरवा लूँगा, अच्छा उन्होंने उससे कहीं बढ़ गए नवाज शरीफ साहब ना, इंतकाम, चूँकि वो तबन वो ज़ातियात पे आ गए ना, तबन वो मुंतक़िम मिजाज आदमी है ना, अफ्तादे तबाह के मारे हैं, उनका मिजाज भी ऐसा है, वो मिजाज ही उनका हर बार उनका मुकद्दर बनता चला आया। 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहे, इसीलिए तो एस्टैब्लिशमेंट को पसंद 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहे, 9 मरतबा टकराव हुआ उनका, तीनों मरतबा निकाले गए ना, तीनों मरतबा निकाले गए और 9 अदारों, ये मैंने कहा था तजुर्बा उनके पास ज्यादा सही है, बहुत तजुर्बेकार है, 3 दफा बने, ये भी रिकॉर्ड उनका, 3 दफा निकाले गए, समझे फिर भी नहीं है। गुलाम इसा खान, जनरल वहीद काकड़, जहांगीर करामत, अपना आसिफ नवाज जंजुआ, परवेज मुशर्रफ, आसिफ नवाज जंजुआ, उसके बाद सजाद अली शाह, सदर लगारी, परवेज मुशर्रफ, फिर अपना दास्तान है, फिर वो अपना कमर जावेद बाजवा, किस किस का नाम लेंगे आप? लेकिन इशू ये है निकलेंगी नवाज शरीफ साहब को आने के बाद थोड़ा सा हथौड़ा करना चाहिए था, हिसाब किताब बाद में होता रहता। उनको उस वक्त भी ये कहा था, हुजूर आप इंतखाबात पे तवज्जो दें, इंतखाबात करवाएं, यही आपका इंतकाम है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब हुआ ये कि उनको निगरानों ने जो यहाँ पे शौक हुक्मरानी के मारे यहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने उनको लगा दिया इमरान खान की चीखों के पीछे। मियाँ साहब उन चीखों से महसूस होते रहे, उनके लिए मौसीकी थी, इमरान खान और पीटीआई की चीखें मियाँ साहब के लिए मौसीकी बन गई। मियाँ साहब इंजॉय करते थे, निगरानों की मौजें लगी हुई थी, उन्होंने खान साहब को, उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब को उस तरफ लगा दिया, और वो भी इंतकाम की सियासत भी इस हद तक आगे बढ़ गए कि वो भी अपना इसी तरह पटरी से उतरे जिस तरह इमरान खान पटरी से उतर गए थे। ये इंतकाम की सियासत खत्म होनी चाहिए, गॉन इज गॉन, डन इज डन, जो हो गया सो हो गया। और ओल्ड स्क्रिप्ट से निकलकर हमें न्यू स्क्रिप्ट में आना, हमें बैठना चाहिए। हमें बात यह है कि आगे अब क्या होगा, ये मुल्क जो अंगारवादी बना दिया ना, इन्होंने मुल्क को अंगारवादी बना दिया है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे कोई बिहेव करने की जरूरत है, और उनको अपने अपने गिरेबानों में झांकने की जरूरत है कि हमारे किसी के पल्ले कुछ नहीं है, कोई मैंडेट नहीं है, ये सब जादूगरी है हुनरमंदान रियासत की। ठीक है, किसी के पल्ले कुछ नहीं है। अगर झांकते नहीं है गुराया साहब तो कौन तवज्जो मबजूल करवाएगा? मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये जो बात मेरे भाई आसिफ अफान ने की है ना, ये बहुत गहरी बात और बहुत अच्छी बात की है। मैं इसको इस अंदाज में बताऊँगा कि आपने भी कहा कि रात 2 बजे तक तो मियाँ साहब कहीं नज़र नहीं आ रहे थे, तो उनको ये बताया गया है कि आप नज़र नहीं आ रहे थे,
आपका चेहरा आवाम के सामने हम ले आए हैं, तो प्लीज़ बिहेव कीजिएगा। और इस मुल्क के जो लोग हैं, यानी कि आप ये हैं, हम ये हैं और आवाम ये है। शायद गुलशन का कारोबार हमारी मर्जी के मुताबिक चलता है और उसी तरह चलेगा, ये बताया गया उनको। गुलशन अंकल कितने आएगी? गुलशन आ रही गुलशन अंकल मेरा ख्याल बता के भी यही आया कि वो चूँकि मौसीकी पसंद करते हैं, इसलिए इन्होंने कहा कि मुझे लगा दो। अभी जो है वो नवाज शरीफ साहब जो 5 बजे विनिंग स्पीच करने का इरादा कर रहे हैं। लिबास खास जेब तन करके वो आए थे कल जश्न फतह का भाषण देने के लिए। आज फिर दोबारा पहन रहे हैं, फिर पाया हुई चार चुड़ के। नो डाउट जी। जो है शाहिद रिजवी से जानिब बढ़ूंगी, क्लोजिंग रिमार्क्स थोड़े से दे दें, क्योंकि आप कल मौजूद थे, लोगों का एक क्रेज था, लोगों ने किया है, शऊर पाया जा रहा था, बता दें। बिल्कुल, देखिए आपके सामने आ गया कि 3 बड़े, जैसे गुराया साहब, नासिर नकवी साहब, आसिफ साहब ने बताया कि 3 बड़े अपसेट हो गए लाहौर के अंदर। तो ये वही शऊर है। और दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं उनके भी बड़े क्लोज जो मुकाबले हुए हैं, लोगों ने अपनी जो है जो उनको समझ थी, जो जिस पार्टी के साथ उनका लगाव था उसके मुताबिक उसको वोट भी कास्ट किया। अब जैसे बात कर रहे हैं कि चौथी बार वज़ीर आज़म की, लेकिन अभी बड़े मराहिल, बड़ी मंजिलें तय करनी पड़ेंगी वहाँ तक जाने के लिए। जीत के बाद ये ना तसव्वुर किया जाए कि हम आ गए हैं, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। अभी उनके लिए बताओ जो है, उतरेगा तू कैसे? अभी उनके लिए बड़े मराहिल हैं। क्या खुदी को कर बुलंद इतना कि हर क्या- तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता उतरेगा तू कैसे? बहुत अच्छी बात है। लेकिन- जनाब, ट्रांसमिशन का सिलसिला जो है वो इसी तरह जारी रहेगा। वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, डिस्कशन का सिलसिला जो है वो इसी तरह आगे बढ़ाते हैं।